हेलो दोस्तों, तो मैं आपके लिए बड़ी ही शर्मसार करने वाली घटना लेकर आया हूँ। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इस वीडियो में झांगुर बाबा ने लोगों को जबरन धर्म परिवर्तन कराने का काम किया है। ऐसा करना बहुत ही गलत है क्योंकि यह संविधान के विरुद्ध है, क्योंकि यह व्यक्ति देश को इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहता था। ऐसी घटना को देखकर अंबर जैदी ने क्या बोले हैं, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अंबर जैदी, मैं अभी आपने हवाला दिया कोर्ट का, तो मैं आपको कोर्ट का ही एक वक्तव्य बताती हूं। कोर्ट ने एक याचिका के जवाब में कहा था, अगर जोर जबरदस्ती से किसी का धर्मांतरण कराया जा रहा है तो यह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी खतरा है। बेशक प्रिया, मैं इसी पहलू पे एक्चुअली बात करना चाहती थी, क्योंकि जिन लोगों को लगता है कि धर्मांतरण एक बहुत सिंपल धर्मांतरण का मुद्दा है या जबरन धर्मांतरण, जिस तरह से भी आप कह लीजिए, जैसे कि मुमताज साहब ने कहा कि ये धर्मांतरण आप गलत बोल रहे, धर्मांतरण तो कॉन्स्टिट्यूशन है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन धर्मांतरण तब तक अच्छा लगता है जब तक कोई इस्लामिक कन्वर्ट होता है, लेकिन जब कोई घर वापसी की बात करता है तो बहुत बड़ा इनको अपवाद लगता है। अब आते हैं जबरन धर्म परिवर्तन, जो यहाँ पर हम मुद्दा डिस्कस करें, जिसको लेकर कई सारे राज्यों में कानून भी बन चुके हैं। हम कई सारे सीमावर्ती राज्यों की बात करें, बल्कि कई सारे जो राज्य हैं उनकी हाईकोर्ट्स ने ये संज्ञान लिया और उन राज्य सरकारों को ये निर्देश दिए कि जो डेमोग्राफिक इम्बैलेंस है ये राष्ट्र सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा बनता जा रहा है। कल्चरल इन्वेजन होता जा रहा है, कई सारे राज्यों की डेमोग्राफी इम्बैलेंस होती जा रही है। आप संज्ञान लें और इस मुद्दे पर ध्यान दें, क्योंकि धर्मांतरण सिर्फ ऐसा नहीं है कि हिंदू ज्यादा हो जाएंगे, मुसलमान ज्यादा हो जाएंगे या हिंदू कम हो जाएंगे। ये हमारी सुरक्षा जो है राष्ट्र की, उसके लिए बहुत बड़ा खतरा है। और ये धर्मांतरण धर्मांतरण है, गज़वाए हिंद जो बड़ा डॉक्यूमेंट, जो मिशन 2047 था, ये उसका एक छोटा सा हिस्सा है, क्योंकि अलग अलग मीन्स एंड मेजर से भारत को तोड़ने की जो साजिश है। आप देखिए, एक इच्छाधारी नाग होता है ना, वो अलग अलग रूप लेकर आता रहता है, लेकिन उस नाग का सर कुचलना बहुत जरूरी होता है। यहाँ पर बैठे लोग जो जिम्मेदार हैं, जो राजनीति पे सवाल उठा रहे हैं कि आपकी राजनीति में घर तोड़े जा रहे हैं, आपके सत्ता में घर तोड़े जा रहे हैं इनके उनके, लेकिन आपको राकेश जी ने बताया कि विकास दुबे का भी घर तोड़ा था, फिर उसके बाद आप कहीं और पहुंच जाएंगे, फिर आप बोलेंगे नहीं आप सबके घर तोड़ रहे हैं, आप सबके घर तोड़, आप अवैध घर बनाएंगे तो हम तो कह रहे हैं एक जांच कराइए, जांच करा के तोड़ दीजिए सबके घर। ये क्या है कि वो पकड़े गए वहां पे इसलिए तोड़ा जा रहा है, वो पकड़े गए। प्रशासन तर्क तो दे रहा है ना सर, प्रशासन तो कह रहा है कि हमने बकायदा नोटिस चस्पा की थी, तहसीलदार ने जाकर उस कोठी पे पहले नोटिस दिया, नहीं खाली हुआ, इसके बाद प्रशासन तो कह रहा है कि हमने जांच की, सरकारी घर बनाए। उनको पकड़ लिया, वो मामला ठीक है, इस्लाम के ऊपर दबा है। आप सवाल उठाइए, कैसे लोगों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। क्या आपको भी यही लग रहा है कि जानबूझकर सिर्फ एक समुदाय को उत्तर प्रदेश के भीतर हिंदू मुस्लिम करने के लिए टारगेट हो रहा है? देखिए, जो सरकार की कार्यशैली है, इनके नेताओं के जो बयान है, इनके जो मंत्रियों के बयानात हैं और जो जिस तरह का माहौल बनाया है, इससे स्पष्ट है कि धर्म के लोगों को ही टारगेट किया जा रहा है। अगर अभी हम धर्मांतरण के मुद्दे पे ही अगर बात करें तो देखिए, ये साफ तौर पर स्पष्ट है कि न देश का संविधान न कानून इस बात का वो इजाजत देता है कि फोर्स या जबरन धर्मांतरण कराया जाए, और न इस्लाम धर्म न शरीयत इस बात की इजाजत देती है कि जबरन धर्मांतरण कराया जाए। पर वहीं पर अगर आप ये देखेंगे, अभी ये बात हो रही है धर्मांतरण, झांगुर बाबा, मैं भाई बिल्कुल सख्त हूँ। कोई भी आदमी, झांगुर हो चाहे वो कोई हो, कोई अन्य हो, अगर जबरन धर्मांतरण कराता है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पर अगर मैं एक जिले का आपको एग्जाम्पल दूं, उत्तर प्रदेश के बरेली का, वहां पर एक पंडित है के शंखधार, उन्होंने खुलेआम ओपनली कहा, बयान दिया मीडिया में, खुलेआम कहते जा रहे हैं कि उन्होंने 2013 से 2022 के बीच में 9 साल में 66 मुस्लिम लड़कियों का धर्मांतरण कराया, उनका शुद्धिकरण करवाया, उनकी घर वापसी करवाई, उनकी हिंदू लड़कों से शादी करवाई वैदिक तौर तरीके से। तो ये खुलेआम एक शख्स कह रहा है। जब डीएम से इस बारे में बयान लिया गया, खबर है मीडिया की, मैं आपको दिखा सकता हूँ पूरी, तो डीएम साहब ने उसके साथ कहा कि हमारे पास सिर्फ एक लड़की के मामले में आया है इजाजत के लिए, बाकी नहीं। जबकि एक स्टैब्लिश प्रोसेस ऑफ लॉ है कि आप धर्मांतरण कैसे करेंगे, तो कार्रवाई वहां नहीं होगी। बुलडोजर छोड़ दिया, सिपाही उनके दरवाजे तक नहीं जा रहा है, नोटिस तक नहीं जा रही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।